फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी आप सभी को ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगी वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर। जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं या जो भी होम्योपैथिक लवर हैं, होम्योपैथिक स्टूडेंट या प्रैक्टिशनर हैं, उनको आज मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी। फ्रेंड्स, होम्योपैथी सिम्टम सिमिलैरिटी पे कार्य करता है, इस बात का पूर्णतः ध्यान रखें। कोई भी रेमेडी अगर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, अपने पेशेंट को दे रहे हैं, तो दवा का नाम या दवा जानने से पहले आपको रोगी के सिम्टम्स को सही तरीके से लेना होगा और उसके साथ ही उनको रेमेडी के साथ मैच करना होगा। जब भी कोई पेशेंट, जैसे कि हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं या हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, तो कई बार नाम के आधार पर दवा पूछी जाती है और हमें भी कई बार रिग्रेट होता है कि हम लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो नाम के आधार पर दवा का प्रिस्क्रिप्शन चाहते हैं। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में आपके सिम्टम्स, आपके लक्षणों को लेने के बाद उस सिम्टम्स को किसी एक दवा के साथ मैच किया जाता है और जब वो पूर्णतः मैच करती है तभी ही किसी रेमेडी का प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप एक बात समझिए कि होम्योपैथी एक बहुत ही सफल, सुरक्षित चिकित्सा पद्धति है। साइड इफेक्ट इसका तब तक बिल्कुल भी नहीं है जब तक आप किसी डॉक्टर से सही तरीके से कंसल्टेशन लेते हैं, अपने केस को देते हैं। अगर आप किसी भी दवा का किताबी ज्ञान से या किसी वीडियो के माध्यम से सुन करके उपयोग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो दवा आपके लक्षणों से पूर्णतः मैच करे, आपके लक्षणों के आधार पर हो और वो दवा का जो उपयोग आप कर रहे हैं उसका आपको सही रिजल्ट मिले। तो कभी भी कोई होम्योपैथी मेडिसिन हम किसी पेशेंट को देते हैं तो उनका सबसे पहले हम लक्षण लेते हैं और दूसरा, अगर आप कोई होम्योपैथी दवा लेना चाहते हैं तो उन लक्षणों को किसी सही डॉक्टर के साथ जो सर्टिफाइड होम्योपैथ्स हैं, आपके लोकल प्लेस पे अवेलेबल हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लेते हैं जहां पे लक्षण देना बहुत जरूरी होता है, केस देना बहुत जरूरी होता है, अगर आप ये दो काम कर लेते हैं तो होम्योपैथी में हर बीमारी का क्योर पॉसिबल है। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पर इरिवर्सिबल पैथोलॉजी कंडीशन हो जाती है। यहां पर भी मैं आपको इंगित करना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि हर पैथी का, हर सिस्टम का अपना एक लिमिटेशन है, तो अपने लिमिटेशन को समझें। वहां पर आप अगर कार्य नहीं कर सकते जहां पूर्णतः इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई है, समहाउ यहां पर आपको रिकवरी थोड़ी सी मिल सकती है, थोड़ा सा आपको ईज हो सकता है, आपकी लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है। बट जब पूरा ऑर्गन डैमेज हो गया, पूर्णतः डैमेज हो जाता है, तो वहां पर होम्योपैथी का अपना एक लिमिटेशन है, जिस तरह की दूसरी साइंसेस का भी है। लेकिन हाँ, ये भी है कि जितनी भी एक्यूट कंडीशन है या कई तरह की जो क्रॉनिक कंडीशन है, होम्योपैथी उसमें वंडरफुल रिजल्ट देती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स के साथ जब ट्रीटमेंट करने पहुंचती हूँ, जहां तक की मैं बात करूं क्रॉनिक डिसीजेस की, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्लीपलेसनेस, नींद न आने की समस्या, मानसिक समस्याएं जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस टेंशन जो आजकल के समय में बहुत ज्यादा है, इन सब में होम्योपैथी तभी बहुत अच्छे से कार्य करती है जब हम आपके लक्षणों को सही तरीके से लेते हैं, जिसे हम केस टेकिंग कहते हैं। तो केस टेकिंग हमारे लिए बहुत 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 जरूरी होता है। हम किसी लक्षण का बिना जानकारी के हम किसी दवा को दे नहीं सकते और ना ही कोई रिजल्ट पा सकते हैं। तो क्रॉनिक डिसीजेस में आपके केसेस हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब हम एक्यूट केसेस की बात करते हैं तो आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि एक्यूट केसेस में हमें तुरंत आराम मिलता है, क्योंकि एक्यूट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि पेशेंट के सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो एविडेंट होते हैं, हमें खुद को भी दिखाई देते हैं जो ऑब्जर्वेशन में आते हैं, और पेशेंट को पूर्णतः रिकॉल होते हैं, उन्हें पूरी तरीके से समझ आता है कि मुझे क्या क्या तकलीफ हो रही है और वो अपने 2-4 शब्दों में उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्यूट कंडीशन में भी रेमेडी आपको पेशेंट के कंप्लीट सिम्टम के बेसिस पर ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए। आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका जो क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो तभी इंप्रूव होगा। अगर आप सिर्फ दवाओं का नाम याद रखेंगे, जैसे कि हमारे पास कई सारी ऐसी बुक्स भी हैं, नोटबुक हैं, या कई सारी हमारी ऐसी स्टडीज हैं जहां पे पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है, जहां पे दवा जो है किसी पर्टिकुलर बीमारी को लेकर के मेंशन की हुई है, लेकिन वो भी लक्षण दिखाती है। जब भी कोई लक्षण वहां पे आप देखेंगे 4 से 6 लक्षण लिखे होते हैं, उसके बाद ही दवा का प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो आज ये वीडियो के माध्यम से सभी होम्योपैथ्स, प्रैक्टिशनर, स्टूडेंट्स या जो भी हमारे पेशेंट्स होम्योपैथी लेना चाहते हैं, होम्योपैथी को जानना चाहते हैं, पूर्णतः इस जानकारी को आप रखिएगा कि दवा तभी असर करेगी, रोग तभी पूर्णतः ठीक होगा, और पूर्णतः ठीक होता है होम्योपैथी से। लेकिन आप अपने केस को सही तरीके से दें, उसे हाइड ना करें, छुपाएं ना, और मानसिक समस्याएं
तो पूर्णतः होम्योपैथी से बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर होती है, क्योंकि हमारा मेंटल सिम्टम्स पे अपना एक कमांड है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, उनको लेने का हमारा एक तरीका है। और अगर हमें सही तरीके से केस मिलता है तो आपको मानसिक बीमारियों से भी पूर्णतः छुटकारा मिल जाता है। तो इन सभी शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो में विराम देना चाहूंगी और सभी को ढेर सारी बधाइयां दूंगी, सारे होम्योपैथ्स को। जितने भी होम्योपैथ्स हैं एटलीस्ट एक दूसरे को टैग जरूर करिएगा, सो दैट हमारी जो होम्योपैथी है एवरी डोर स्टेप तक सही जानकारी के साथ पहुंचेगी और पेशेंट हमारे तक सीख करेगा। उन्हें पता होगा कि होम्योपैथी खुद से नहीं ली जाती, किताबों से पढ़कर या वीडियो देख करके होम्योपैथी नहीं ली जाती। ये जो जानकारियां होती हैं आपके ज्ञान के लिए होती हैं, कि आपको पता चले कि होम्योपैथी में बीमारियों का पूर्णतः इलाज किया जाता है। कोई भी दवा, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आप चाहते हैं, डॉक्टर तक जरूर पहुंचिए। थैंक यू सो मच।